दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विधि घर की ग्रोसरी थोक मार्केट से लेकर आएगी, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी क्योंकि उनमें ना तो कोई पैकेजिंग सेंस है और ना ही कोई ब्रांड। विधि प्रिया को समझाएगी कि सारा सामान बहुत ही अच्छा है, वो खुद एक एक को छांट कर लाई है। सत्यवती भी विधि का सपोर्ट करेंगे क्योंकि डिलीवरी वाले तो सिर्फ पैकेजिंग के नाम पर और खाना डिलीवर करने के नाम पर फालतू पैसा ऐंठते हैं। मौसा जी और सत्यवती भी विधि की काफी ज्यादा मदद करवाएंगे और जब सत्यवती फलिया तोड़ रही होगी तभी वहाँ पर मौसी जी आ जाएंगी और एक बार फिर से सत्यवती को ताना देने लगेंगे कि विधि के लिए तो वो दोनों हाथ से पैसे लुटा रही है, लेकिन उनके बेटे का बिजनेस एस्टेब्लिश करने में उन्होंने कभी भी मदद नहीं की और आज भी सत्यवती पैसे देने के नाम पे कोई ना कोई बहाना बना ही देती है। उसकी बेवकूफी का फायदा एक दिन विधि उठाएगी और अपना सारा पैसा ले जाकर अपने मायके वालों को दे देगी, तो विधि की बुराई सत्यवती से सुनी नहीं जाएगी और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाएंगी। विधि सभी को खाना सर्व करेगी जो कि उसने अपने हाथों से बनाया होगा, लेकिन अभिमन्यु नोटिस करेगा कि सर्वेंट्स दिख नहीं रहे, तो प्रिया अभिमन्यु को बताएगी कि विधि बचत कर रही है और इसलिए सारा खाना उसने खुद ही बनाया है और खाने में कोई वेरायटी भी नहीं है, सिर्फ एक दाल सिर्फ एक सब्जी है। लेकिन अभिमन्यु इन सब चीजों को अवॉइड करेगा और कहेगा कि विधि में माँ की पुरानी वाली झलक दिख रही है, जैसे कि माँ पहले खाना बनाकर सबको अपने साथ बैठाकर खिलाया करती थी। विधि सभी को बताएगी कि अभी 1 महीने तक यही मेन्यू रहेगा क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ही तंग चल रही है। तो यहाँ पर मौसी जी कहेंगे कि विधि से तो कोई भी क्वेश्चन कर नहीं सकता, अब विधि ही पूरा घर और पूरा ऑफिस हैंडल करेगी। ये बात अभिमन्यु को हर्ट कर जाएगी और वो कहेगा कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है और इसलिए अब वो सिर्फ दिन भर में एक ही बार खाना खाएगा। अभिमन्यु और देव खाना छोड़कर चले जाएंगे तो मौसी जी इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने के बाद कहेंगे कि अशांति में वो खाना नहीं खा सकती। विधि सो रही होगी लेकिन अभिमन्यु की बातें याद करके देव रो रहा होगा। विधि जब उठेगी तो वो देव को अपनी गोद में लेटाएगी और उसे समझाएगी कि उसे अपनी बातें विधि के साथ शेयर करनी चाहिए। देव बताएगा वो अभिमन्यु की वजह से परेशान है, तो विधि कहेगी कि फैमिली ऐसी ही होती है, आज हमारे खिलाफ है तो कल हमारे साथ होगी, बस हमें बाहर की चोटों पर ध्यान देना होगा। हरिप्रसाद जी और विमला की एब्सेंस में विजय काफी सारे लोगों को लेकर आएगा जो कि मिलापनी माता की पूरे मंदिर की और पूरे घर की नाप ले रहे होंगे। ये देखकर सीमा डर जाएगी और वो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी और फटाफट हरिप्रसाद जी को कॉल करके घर में आने के लिए कहेगी। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।